नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। इकरा टीवी के इस प्लेटफॉर्म पर ईद सईद लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और अब हमारे नाज़रीन देख भी रहे होंगे कि हमारे मेहमान अब जो हमारे दस्तरखान पर चीज़ें मौजूद थीं उनसे लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। और नुमान कुछ नहीं खा पा रहे। नहीं देखिए, हम मेज़बान हैं ना, हम मेज़बान हैं ना, हम खिलाने वाले हैं ना। नहीं, अक्सर मेज़बान कुछ ऐसे होते हैं जो खुद बिल्कुल चमक रहे होते हैं कि हम मेहमानों को खिला रहे हैं, और वो सबको दिख रहा है कि ये वाला मेज़बान जो है वो किस तरह मेहमानों को खिला रहा है। आप लोगों के पेट में बिल्कुल दर्द नहीं होगा क्योंकि नुमान ने अपना हिस्सा पहले ही निकाल के रख लिया था। इसी इसी वजह से ये भी नहीं खा रही हैं। अच्छा नहीं, मैं खाऊँगी, और मेरे खाने का अंदाज़ पता है नुमान, वाक़ई ऐसा है कि ना मैं कहीं भी जाती हूँ, लेकिन वो जो एक बिल्कुल रिलैक्स होके घर में आराम से आप खाते हैं ना, वो चीज़ मुझे बड़ी, मतलब मैं बहुत एन्जॉय करती हूँ। मैं बड़ा कंफर्टेबल होके खाती हूँ, मैं बिल्कुल फॉर्मल होके। मेहमान भी चले जाते हैं तो उसके बाद एग्ज़ैक्टली, हाँ, वो ये खा अच्छी बात है। आप वैसे आखिर में ही खाइएगा, हाँ, अच्छा रहेगा तब कि तक ना हम। बचे। हाँ, साद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, मुफ्ती साद साहब। पूरा शो हो गया आपको लोगों को ये बताते-बताते, ये मौजूद है, हमें यकीन है ये मौजूद है हमारे साथ। देखें आप दोबारा, हैं? मेरे नज़र आ देखने रहे से हैं? क्योंकि ठीक गायब है। हो जाते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये बता दें, आपने भी 30 दिन रहे हैं इकरा टीवी के साथ, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस? कैसा रहा प्रोग्राम आपके? क्या और बड़ा बात है? एक अच्छा प्रोग्राम रहा और सोलो चलता था। और स्टार्टिंग में जैसे कि हर इंसान को होता है, स्टार्टिंग में कुछ मुश्किलात थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ अच्छी हो गई। एंड मैं एक मैसेज दूंगा छोटा सा, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमेशा जब हम ईद की बात करते हैं, तो अगर हम इस्लाम की ईद को देखें, ईद उल फितर को देखें, ईद उल अज़हा को देखें, आपकी ईद उल फितर तब तक नहीं होती जब तक आप सदक़तुल फितर ना दें। ईद हुँ, उल अज़हा तब तक नहीं होती जब तक आप अपना गोश्त गरीबों में ना बाँट दें। तो एक ईद का मैसेज ये भी याद रखें कि हम इस इस्लाम में ईद कहते इसको हैं जब आप दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट को लाते हैं। असल में ये ईद है। ईद की खुशियों में सबको उसमें लाएँ, उस पैन में सबको शामिल करें, और किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट फैला देना, ये भी एक तरह से ईद है। और बाकी मैंने अभी मुझे पता लगा कि माशाल्लाह एक रेसिपी का वो भी चल रहा था, और झटपट रेसिपी तो अब मैं भी सीखूँगा। हमें तो झटपट में सब मैगी बनानी आती थी। देखिएगा तो ज़रूर। वो भी हम मैगी बना के झटपट उसको खा लेते थे। अब देखते हैं कि झटपट में और अच्छा मुझे क्या ये है। यहाँ बताएँ, पे ना मुझे अभी आप ये बताएँ, आपने हमारे दस्तरखान की चीज़ें भी खाई हैं, तो कैसी बनी है ये हमारी जो शेफ़ बैठे हैं पहले 2? हाँ, इनको रिव्यू दे दें। मैंने 2 स्पून ताकि खाए और आपने डायरेक्ट बोल दिया मेहमान हमारे खाना खा रहे हैं, मैंने डायरेक्ट से प्याली रख दिया। डर के रख दिया आपने। मैंने नहीं, डर के ऐसी रख कोई बात नहीं है, ये आप लोगों के लिए ही बना है। मैं ये भी नहीं बोल सकता कि मैं डाइट कॉन्शियस हूँ, देख के लगेगा नहीं आपको। बिल्कुल। तो इस वजह से मैंने अभी मैं सोच रहा हूँ एक दूसरी ब्रेक हो जाए। मैं समझती हूँ हम में से बहुत सारे ऐसे लोग जो सिर्फ शऊर ना होने की वजह से इस बात को इतनी अहमियत नहीं देते। फितरा, ये मुझे बताइए कि फ़ितरे की क्या अहमियत है? किस-किस पे ये ज़रूरी है? और अक्सर लोग कहते हैं नहीं यार हमारे पास इतना गोल्ड नहीं है, नहीं यार हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं यार हमें फ़ितरा किस तरह से निकालना है, ज़कात किस तरह से। ये ज़रूर आप प्लीज़ बताएँ कि आपने उसको किस तरह आज के वक़्त में निकालना है, क्या सही तरीका होना चाहिए? और इसमें ना ज़कात और फ़ितरे में फ़र्क भी बता दिएगा। जी, सबसे पहले तो हमारे यहाँ देखिए, मैं एक चीज़ कॉन्सेप्ट, अगर आप रमज़ान के एतबार से भी देखें तो फ़िदिया भी है उसमें, कफ़ारा भी है, और फिर ये ईद के फ़ितरा भी है। ये सब अच्छा, एक बात है, हमारा फ़ितरा देने से, हमारी ज़कात देने से, हमारा कफ़ारा देने से, हमारा सदका देने से अल्लाह को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। लेकिन मकसद इसका क्या था कि आप दूसरों की मदद, असल में इस्लाम, द बेसिक एम ऑफ द इस्लाम इज़ द बेहतरीन सोसाइटी बनाना, फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। अगर आप सोसाइटी के लिए बेहतरीन इंसान हैं, एज अ मुस्लिम आप बेहतरीन इंसान। तो ज़कात एक होता है कि एक 7.5 तोला सोना या उसके रकम की मालियत, उस पर पूरा साल गुजर जाए तो आपको उसकी 2.5% देते हैं। और इसी तरह फ़ितरा है, फ़ितरे में भी आपके पास जो अमाउंट ऑफ ज़कात है उसी को नोट करते हैं, लेकिन उस पर पूरे साल का स्पेन नहीं काउंट होता कि एक पूरा साल अच्छा। गुजरे कि उसके ऊपर। तो फ़ितरा एक नॉर्मल ये है। और फ़ितरे के रेट अमूमन फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जैसे कि अभी 320 चला था। आटे के उस पर, किशमिश पे भी कोई दे सकता है, किसी चीज़ पर दे सकता है। और फ़िदिया ये है कि जैसे हमारे घर में हम 6 अफ़राद हैं, तो जो अमूमन ख़र्च करते हैं, जिनके पास पैसा है, तो उनको सबका फ़ितराना देना पड़ता है। फ़ितरा और ज़कात में एक बहुत डिफ़रेंस है। ज़कात आप साल के एक उसमें देते हैं, ये ईद की नमाज़ से पहले देना है। बाज़ लोग इसको लाज़िम है। बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद आराम से फ़ितरा दे दिया। ये नहीं होता, ये ईद की नमाज़ से पहले ही आपको फ़ितरा देना पड़ता है। और ये भी उसी पर फ़र्ज़ है जो मसारिफ़ ज़कात, मतलब जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है, उस अच्छा, लेवल पर आता है, उसी शख्स पर है। लेकिन उस पर साल गुज़रना, इस पर साल गुज़रना नहीं। तो रमज़ान में भी दे सकते हैं हम फ़ितरा? हाँ, रमज़ान के अंदर दे सकते हैं, कोई पहले रमज़ान को, ईद से पहले देना है ईद आपने, से पहले ईद देना से है। पहले। अच्छा, तो ये इसकी अहमियत मैं जानना चाहूँगी क्योंकि वही बात है
कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों की मालूमात होने के बावजूद भी उस चीज़ को इग्नोर For करते हैं granted कि ले हाँ लेते फॉर ग्रांटेड करते हैं, अच्छा ठीक है हाँ सही है हो जाएगा बाद में दे देंगे, या फितरे के पैसे अलग कर देते हैं लेकिन दे नहीं पाते। तो वो क्या एक है, किस तरीके से आपको उसको कैलकुलेट, जैसे कि आपने कहा किशमिश और गंदम के हिसाब से दी जा सकती है, तो किशमिश जो है वो अव्वलीन प्राइजेस में आती है कि हाँ भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो हाई प्राइस की है तो इस हिसाब से निकालें? देखिए इसमें डिफरेंस है, किशमिश का भी है, बीच में आटे का भी है, खजूर का भी है। इसमें यह है कि इंसान कितना अफोर्ड कर सकता है, ये इंसान के ऊपर होता है। इस्लाम ने इसको डिफरेंस भी किया, अगर किसी के पास कुछ नहीं है, सबसे कम आटे का होता है, वो आटे की सूरत में दे सकता है, किशमिश की सूरत में दे सकता है, किसी भी सूरत। असल में फ़ितरा देने का मकसद क्या था कि इंसान एक रोज़े रखता है, उसके बाद उसके रोज़े अल्लाह के रास्ते में कबूल हो रहे होते हैं। देखिए रोज़ा रखना इनफरादी इबादत है। बिल्कुल। इस्लाम ना इज्तिमाई तौर पर एक चीज़ को बड़ा पसंद करता है। जैसे अब फ़र्ज़, जैसे हम मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व महमूद व अयाज़, अयाज़। फिर ना बंदा रहा ना बंदा नवाज़। तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की, हालांकि नमाज़ तो घर पे भी है, तो मस्जिद में क्यों इज्तिमाइयत? तो सदक़ातुल फ़ितर में हम एक रोज़ा रख लेते हैं जो हमारी इनफरादी हमें मदद करता है। इसमें मैं एक चीज़ बताऊँ, हम जैसे कि आप अभी यहाँ बैठी हैं, वो भी सब हम ना रमज़ान में बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस और इस चीज़ों के हवाले से बात करते हैं, खाने के हवाले से, फ़िज़िकल एतबार से। इंसान के साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं, फ़िज़िकल है, मेंटल है, एस्थेटिकल है, मोरल है, स्पिरिचुअल है, तो बहुत सारी चीज़ें इंसान के साथ और जुड़ी हुई हैं। तो रमज़ान में सब चीज़ें, इंसान की मोरल वैल्यूज़ अच्छी हो जाती हैं, एस्थेटिकल सेंस अच्छा होता है, मेंटल ग्रोथ होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है। तो इसी एतबार से जब हम रमज़ान से गुज़रते हैं ना, तो अल्लाह के रास्ते में पैसे देते हैं। क्या होता है ज़हन में कि अल्लाह कोई कमी कोताही रह गई होगी। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो बोले मेरे 30 के 30 रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह कबूल हुए। हम कोई भी इतना बड़ा दावा नहीं कर सकते। इंसान है, बतकाज़े बशरियत कुछ कमी कोताहियाँ रह जाती हैं। तो हम फ़ितराने के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इसको कहते हैं, या अल्लाह कमी पेशी रह गई होगी। और याद रखें कि इस्लाम के हर अमल के बाद ये आजिज़ी होती है। कभी हमारा हर अमल के बाद ये नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो 5, हमारे यहाँ एक मशहूर है ना, जो 5 वक़्त नमाज़ें पढ़ ले तो और किसी को फिर साँस भी नहीं लेने देता। हाँ भाई तुम्हारी नमाज़ है। तो हमारे यहाँ आजिज़ी, इबादत के बाद भी आजिज़ी कि अल्लाह पता नहीं मेरे रोज़े कबूल हुए नहीं हुए, या अल्लाह मैं वो इबादत कर पाऊँ। तो फ़ितरे के ज़रिए वो किसी और के घर पे खुशी दिलाकर, मदद करके अल्लाह की बारगाह में एंड में भी बेसिकली अपने आप माली को, तौर पे एक मदद है दूसरे मुस्लिम के लिए। बिल्कुल ऐसे ही। यकीनी नहीं, तौर इसके पे। हवाले से ये बिल्कुल इन्होंने बीच में अपनी बात कह दी है कि रोज़े के अंदर जो कमियाँ कोताहियाँ रह गई हैं, तो आप फ़ितराना अदा करने का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला उससे भी आपको सुरख़रू कर दे, कबूल फ़रमा ले। तो आप उसकी तलाफ़ी कर रहे होते हैं फ़ितरा दे के। दूसरी बात ये कि इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फ़रमाया मुफ्ती साहब ने कि साहिब निसाब पर फ़ितरा है, वाजिब तो उसी पे, लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास या वो तबक़ात जो हालत फ़क़र में नहीं है, यानी माली तौर पे बहुत परेशान नहीं है, तो वो भी फ़ितरा देंगे। सही है, तो फ़ितरा उन पर भी है। और बाकी जो कम से कम है 2 किलो आटे की मिकदार या उसकी मालियत के बराबर फ़ितरे की रकम देना, ठीक है ना? तो वो उन पर आता है। बाकी ये कि अगर उससे ऊपर है तो वो खजूर के हिसाब से दे, उससे ऊपर है तो वो किशमिश के हिसाब से दे। फैक्ट्री ओनर्स हैं, मिल मालिकान हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर के बड़े सरबराह बिजनेस लोग हैं, कम्युनिटी है तो पूरी। वो ज़ाहिर है फिर उनका फिर उसी हिसाब से फ़ितरा भी कंसीडर करना चाहिए। और वो फिर खूब से खूब तर वक़रतुमुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि तुम अल्लाह को कर्ज़ हसन दे दो, तो वो वाली बात है। तो ठीक है। खूब से अच्छा, खूब। प्रोग्राम फिर इख्तितामी मराहिल में आ चुका है, तो मैं चाहूँगा कि सबसे ले लें एक-एक बार, सबसे आखिरी जो नोट है इनके, पैगाम आप सब दे दें। सबा क्या पैगाम नोट देंगी? मुझे लगा ईदी मांगने लगा है। हाँ, नोट से ईदी तो ईद के दिनों में ईदी नोट से आपने ये ज़हन देनी में। है, ईदी तो अच्छा, आपने वो देनी असल है। में एक ये भी मसला है ना, नोमान नस्ल में प्रोग्राम के चूँकि कमसिन बच्चे हैं, जी, तो बिल्कुल। इसलिए नोट और के आपने बारे में नोट भी कह के ना इनके ज़हन बच्चे में को आ फिर रहा है। जगा वो दिया। फितरी ये बात। ये बात जो आपने पूछी है, पूछने वाली बात नहीं थी। हाँ। पूछा मैंने आपसे। नहीं, मुझे लग रहा है आपा को और मुझे तो नोमान को ईदी देना पड़ेगी। नहीं तो एमी खान भी देकर जाएँगी, आप मेरी बेफ़िक्र तो रहें। हाँ, अच्छा, पूरे अच्छा, पहले उन्होंने बच्चा रमज़ान बहुत से ज़्यादा ईदी चल कहा रही है। है। सही जी। हाँ, सबा से भी ले लेंगे हम। अच्छा, इम्तियाज़ भाई भी देंगे। चले जी मैसेज दे। जी, क्या मैसेज देंगी? मैसेज बस यही है कि रमज़ान में जो भी आप ऑब्ज़र्व करते हैं और कोशिश करते हैं चीज़ें, उसको पूरा साल भी करना चाहिए है। दिस इज़ एक्चुअली फॉर मी, कि मैं ना थोड़ा-सा एट टाइम्स डाइट को लेके लाइक क्लीन ईटिंग कर रहे होते हैं, सही है? तो मुझे दिल चाहता है कि काश ये थ्रू आउट द ईयर ऐसा ही रहे, राइट? और आप वो चाहो भी तो वो नहीं अचीव कर सकते, क्योंकि रमज़ान में ना एक्चुअली आपको रोज़ा रखने की वजह से बड़ा आसान हो जाता है इस तरह से डाइट को क्लीन रखना। बाकी साल तो आप ब्रेनलेस ईटिंग कर ही सकते हैं आराम से, कि जिस भी वक़्त दिल चाहा उस वक़्त ऑर्डर कर लिया और बस विदाउट थिंकिंग फूड इज़ देयर करके। तो वो चीज़ अचीव नहीं हो सकती है। तो मैं एट टाइम्स ये भी दिल चाह रहा होता है कि काश रमज़ान थ्रू आउट द ईयर रहे भी। बट लाइक डिटॉक्स कर रहे होते हैं या बेसिकली हम लोग एग्ज़ैक्टली ना, डिटॉक्स कर रहे होते हैं। हर तरह So, से yeah. डिटॉक्स कर रहे होते हैं। जी, आपा क्या मैसेज है? बस मैं एक यही बात कहूँगी कि खुश रहें
और खुशियाँ बांटें और दूसरों में आसानियाँ बांटें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। अल्लाह ताला आपके लिए बिल्कुल इसी आसानियाँ तरह से पैदा करते करे। रहें तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बेहतरीन गुजरेगी, क्योंकि दूसरों को खुश करने से जो आपको खुशी हासिल होती है उससे आपको एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी जो है वो आपको आगे काम करने की देती है। प्रोफेसर साहब क्या पैगाम देंगे? पैगाम बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। यानी मेरे लिए भी और एमी के लिए भी। नहीं नहीं, सबके लिए एहसास पैदा करें। और एक शेर, एहसास अगर हो तो मोहब्बत करो महसूस, क्या हर बात बात का इजहार ज़रूरी नहीं होता। क्या बात है। ये बड़ी गहरी बात है। ये आपको देख के इन्होंने कहा है कि मतलब आप छोड़ दें खाना। आपको कह रहे हैं एहसास करें बच्चों हाँ। का, पीढ़ी के मामले में। बच्चों का इम्तियाज साहब क्या पैगाम देंगे? देखिए, रमज़ान करीम अभी गुज़रा है और रमज़ान जो दर्स देता था वो हमें सब्र का देता था। मैं यही कहूँगा कि जिस तरह रमज़ान में हम हलाल चीज़ों से रुकते थे, अब पूरे साल में हम हराम चीज़ों से रुक जाएं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। ग्रेट। साथ साहब आप? बस मेरा लास्ट मैसेज सबके लिए यही है कि जिस तरह रमज़ान में भी मैं उनके यही मैसेज देता रहा कि जैसे इम्तियाज़ भाई ने कहा कि रमज़ान के अंदर खाना पीना हलाल चीज़ है, लेकिन हम उससे रोके रहे। किसके लिए? अल्लाह के लिए। अब कोशिश करें कि बाकी 11 महीने भी हमारे ऐसे गुजरें जो कि अल्लाह के लिए हों, और हमारी यही कोशिश रहे कि सिर्फ ये नहीं कि हम वो रमज़ानी, हमारे यहाँ रमज़ानी नमाजी, रमज़ानी वो कि एक सीज़नल हम ना बने, बल्कि इसको 11 मंथ्स कंटिन्यू करें अपनी ज़िंदगी के अंदर। वही चीज़ें, वही इबादत, और इबादत से मामलात भी अपने वही बेहतर रखें, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखें और अपने दिल की लौ अल्लाह से लगाए बहुत रखें। अच्छा। अच्छा एमी, इस वक्त मैं भी, अब हमारा साथ रहा है पूरे रमज़ान और ईद पर भी हम साथ थे, तो इन पूरे सफ़र में मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ आपसे कोई भी। बात, मतलब ये आप ये पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप भी फिर वही आपको तो वाला ये मामला पूछना चाहिए करें कोई ना, अच्छी जैसे लगी हो तो बता जैसे दीजिएगा। प्रोफेसर साहब ने कहा ना कि रमज़ान में कोताहियाँ रह जाती हैं तो जी फितरे हाँ। के ज़रिए हम तो हाँ। इनसे भी कुछ वो देखें करें ये कि इस ये तरह जो माफ़ हाँ, करवाएं जिस तरह ये रोज़े ये में जो मुफ्ती साहब की सजेशन ये अच्छी जो है। ये इस जो तरह मैंने ये जो अभी मैंने कुछ माली माफ़ी तलाफी हो ये जाए। जो मैंने माफ़ी मांगी है ना, ये ज़बानी कलामी रहे। इसका मतलब आप नहीं समझे। आप इसका मतलब अभी समझें तो आपको पता चले ये ईद ही देकर जा रही है मुझे इस वजह से। नहीं, ये वाक़ई एक बहुत खूबसूरत सा साथ था और सबसे बड़ी बात ये कि ताल्लुकात की एक लिस्ट में इज़ाफ़ा हुआ है। हर लम्हा, हर वक़्त जो है हम सीख ही रहे होते हैं और दर हकीकत यहाँ पे हमें सजाना, बिठाना, ये सलीक़ा देना, ये रब ताला का एक सिलसिला है जिसने कैमरे के इस तरफ भी और कैमरे के उस तरफ भी हमें एक ताल्लुक़ में बाँध दिया है। हमारे देखने वालों को ना सिर्फ बल्कि हमारी मेहनत, बल्कि आप यकीन माने हर उस शख्स की मेहनत है आप तक, हम तक हमें पहुंचाने में जो कैमरे के पीछे हैं, जो आपको नज़र नहीं आते, जो स्टैंड बाय हैं, जो हर तरीके से हमारी कोताहियों पे, हमारी गलतियों पे नज़र रखे हुए हैं। शायद हम आँख चुक जाती है हमारी, जी हाँ। लेकिन उनकी बहुत मेहनत है कि वो हमें हर तरीके से बेहतर करके आपके सामने पेश कर। बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मोहब्बतों का शुक्रिया, इस राब्ते का, इस ताल्लुक़ का शुक्रिया, इस अपनायत का शुक्रिया, और अपने साथ-साथ हम तमाम लोगों को अपनी ख़ुसूसी दुआओं में शामिल रखा करें, जिन्हें आप देख रहे हैं और जिन्हें आप नहीं भी देख रहे। अपने साथ उन लोगों का ख़्याल रखें जो आपका ख़्याल रखते हैं, आपके लिए दुआ गो हैं, आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं। मैं थी एमी ख़ान, अब इनकी बारी। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को और एमी ख़ान को भी इजाज़त दीजिए और तमाम मेहमानों का भी बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इख्तितामी मराइल थे और आपसे इजाज़त चाहते हैं। जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। हम सब की तरफ से बहुत ईद मुबारक और अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।